हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एमसीक्यू सीरीज़ में देखेंगे। आपने आगे के वीडियोस नहीं देखे हैं एमसीक्यू सीरीज़ के तो एक बार ज़रूर देख ले। आप हमारे एक्सीलेंट एजुकेशन यूट्यूब चैनल से भी देख सकते हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एमसीक्यू की। सेक्शन ए के लिए खास हम इस सीरीज़ को हमने स्टार्ट किया है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल, यानी बात किसकी चल रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इन वेरिएबल एक्स। तो आप देख सकते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर यहाँ पर वेरिएबल एक्स इज़ इन द फॉर्म कि अगर एक्स वेरिएबल है तो वो कौन से फॉर्म में होगा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पर ए बी और सी क्या होते हैं, ए बी सी आर रियल नंबर्स। देखो यहाँ पर वेरिएबल एक्स पूछा है इसलिए हमने यहाँ पर एक्स लगाया है। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी आप बोल सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी आप बोल सकते हो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, ए इज़ नॉट इज इक्वल टू 0। ये ए कभी भी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ये 0 होगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। तो आपको एग्जाम में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म पूछते हैं तो भी आप ये लिख सकते हो। नंबर 2, फार्मूला टू फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का फार्मूला क्या है, तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये उसका फार्मूला है। ओके। नंबर 3, अच्छा ये जो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ऑल्सो नॉन एज डैश, तो श्रीधर आचार्यस फार्मूला, इसको क्या बोलते हैं, श्रीधर आचार्यस फार्मूला भी बोलते हैं, राइट। चलो नंबर 4 पे चलते हैं। गोल्डन नंबर्स, पहले हम गोल्डन नंबर्स की वैल्यू देख लेते हैं। तो गोल्डन नंबर कौन सा है, तो 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2, या तो रूट 5 आप आगे भी लिख सकते हो, रूट 5 प्लस 1 अपॉन 2, ये गोल्डन नंबर दिया हुआ है। ओके, वैल्यू ऑफ गोल्डन नंबर। अच्छा ये गोल्डन नंबर्स कहाँ पर है, तो अकर्स इन डैश सीक्वेंस, कौन सी सीक्वेंस में है, तो फिबोनाची सीक्वेंस। ये आपको 11th क्लास में पढ़ना है, अभी उसके अंदर हमें डीप में नहीं जाना है, बस इतना याद रखोगे कि गोल्डन नंबर्स कौन से सीक्वेंस के अंदर है, तो फिबोनाची, ये एक मैथमेटिशियन का नाम है, राइट। तो गोल्डन नंबर्स फिबोनाची सीक्वेंस के अंदर है। और वैल्यू ऑफ गोल्डन नंबर क्या है, या तो आप ये लिख सकते हो या तो आप ये लिख सकते हो, दोनों ही राइट है। ओके। नंबर 6, व्हेन डैश रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट कब होंगे, जब d ग्रेटर देन 0 होगा, यानी d की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, 0 से बड़ी वैल्यू होगी। तो यहाँ पे कंडीशन पूछा है हमें, तो इफ़ d ग्रेटर देन 0, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है मतलब क्या है, पॉजिटिव है, तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अच्छा रूट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे नहीं पूछा है, बट मैं बता देता हूँ कि अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव आती है तो आप रूट इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हो, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट डी अपॉन 2a, जहाँ पर d क्या लेना है आपको, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये कंडीशन आप याद रखोगे। MCQ नंबर 7 पे चलते हैं। तो ध्यान से देखो, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रूट्स इफ़, कब होगा, 2 इक्वल रूट्स होंगे, कब आएंगे, दोनों ही रूट्स इक्वल कब आएंगे, जब d की वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 होगा। और d फाइंड कैसे करेंगे, तो मैंने आगे बताया बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा अगर d की वैल्यू 0 है तो रूट्स तो इक्वल हो जाएंगे, और उसको फाइंड कैसे करेंगे, तो x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, इस तरीके से फाइंड करेंगे। ओके। नंबर 8, इफ डैश नो रियल रूट एग्जिस्ट। रूट एग्जिस्ट कब नहीं करेंगे, जब d की वैल्यू लेस देन 0 हो, d लेस देन 0 यानी d की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो। तो ये आपको याद रखना है। ओके। तो यहाँ तक जो MCQ थे वो क्वेश्चन आंसर टाइप के थे। अब हम सॉल्यूशन के साथ देखेंगे। तो ध्यान से देखो, डैश इज अ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। ऑप्शन दिए हुए हैं -3, 1, 3 एंड -2। तो ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1, 1 2 जा, तो 2 के ऐसे फैक्टर करोगे आपको 3 लाना है, तो 2 1 जा 2। अच्छा -3 लाना है आपको, तो दोनों ही माइनस करने पड़ेंगे। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, इसलिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x - 2 एक फैक्टर होगा और दूसरा क्या होगा, x - 1। x - 2 x - 1 इज इक्वल टू 0, दोनों के इज इक्वल टू में 0 लिखते हैं, x - 2 इज इक्वल टू 0,
x माइनस वन इज इक्वल टू 0, -2 इस तरफ +2 और -1 इस तरफ +1। अब आपको यहाँ पे दो आंसर मिल रहे हैं, इसमें से कौन सा आपके ऑप्शन में दिया हुआ है वो आपको चेक करना है। हाँ, रूट्स ये दोनों ही होंगे। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 2 and 1 आर द रूट्स, बट ऑप्शन के हिसाब से चलना है तो ऑप्शन में कितना दिया हुआ है 1, तो आपका आंसर क्या होगा 1 इज अ सॉल्यूशन। दोनों ही सॉल्यूशन होंगे बट आपको ऑप्शन में क्या दिया हुआ है 1, तो आंसर क्या होगा 1। नंबर 10 पे चलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है आपको, डी फाइंड करना है और ये इक्वेशन दिया हुआ है। तो इस इक्वेशन को हमने यहाँ से 3 वैल्यू निकाल ली है। देख लो, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू 1। डी फाइंड करना है तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, d इज इक्वल टू b² - 4ac। b की वैल्यू -6 होल स्क्वायर, फिर 4, a और c की वैल्यू हमने रख दी। देखो ये माइनस काम नहीं करेगा क्योंकि ऊपर पावर इवन है, तो 6 का स्क्वायर 36, 4 5 जा 20, 20 1 जा 20, 36 - 20 यानी d कितना हो जाएगा 16। तो इसमें आपको डिस्क्रिमिनेंट ही फाइंड करना है, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। अब हम चलेंगे MCQ नंबर 11 पे। तो ध्यान से देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है। इस टाइप के MCQ एग्जाम में पूछते हैं। इफ़ x इज इक्वल टू 2 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन का एक रूट आपको दिया हुआ है कौन सा 2, तो a की वैल्यू क्या होगी। तो देखो x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2, तो इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ पर भी x आ रहा है वहाँ पे मैं 2 रखूँगा। देखो x² तो 2², 4x तो x की जगह पर 2 और ये a, 2² कितना होगा 4, 4 2 जा 8 -8 प्लस a इज इक्वल टू 0, 4 - 8 तो -4 प्लस a इज इक्वल टू 0, -4 उस तरफ जाएगा +4, तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 4। ओके, नंबर 12 पे चलते हैं। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट MCQ है, ध्यान से देखो, ये चारों ऑप्शन लिखे हैं। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी इसमें से कौन सा इक्वेशन है जिसका डैश हैज़ 3 एज अ वन ऑफ इट्स रूट, जिसका एक रूट क्या है 3 है। तो वैसे तो इसको हमें सबके रूट निकालने पड़ेंगे, बट यहाँ पर मैंने एक सिंपल मेथड बता दिया है आपको। ध्यान से देखो, देखो एक रूट क्या है 3, रूट होना मतलब वेरिएबल की वैल्यू, तो x वेरिएबल है यहाँ पर, देखो हर एक में x दिख रहा है आपको, तो x की वैल्यू हम क्या बना लेते हैं 3, तो x की वैल्यू 3 बना ली। मैंने ऑप्शन ए अभी लिया है, ऑप्शन ए लिया, इसमें मैं जहाँ जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट करूँगा 3, और अगर आंसर 0 आ जाता है तो आंसर हो जाएगा। हाँ, इसमें नहीं आ रहा है तो आप सेकंड पे चेक करोगे, सेकंड में नहीं आ रहा है तो थर्ड पे, थर्ड में नहीं आ रहा है तो 4 में। तो फर्स्ट ऑप्शन को मैं चेक कर रहा हूँ, ये LHS और ये RHS। LHS मैंने यहाँ पे लिख दिया, देख लो, x² - x - 6, x² - x - 6, x की वैल्यू क्या लगाऊंगा मैं 3, x की वैल्यू मैं 3 लगाऊंगा, तो x² - x - 6 मैंने यहाँ से ले लिया, x की जगह पर 3² -3 और -6, 3² 9 -3 -6, 9 - 3 तो 6, 6 - 6 0। तो देख लो यहाँ पर मैंने वैल्यू रखा तो आंसर 0 आ गया, मतलब यहाँ पर ऑप्शन ए राइट है। तो ये जो 3 है वो किसका रूट होगा, इस इक्वेशन का। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ x² - x - 6 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अगर आंसर 0 नहीं आता तो हम b चेक करते, फिर नहीं आता तो c चेक करते, इस तरीके से d चेक करते। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है, ध्यान से देखे। ओके, 4 इज अ रूट, देखो 4 इज अ रूट यानी x की वैल्यू 4 हो गई, बस यहाँ पे रख देना है आपको, तो आपको a मिल जाएगा। तो 4 इज अ रूट यानी x इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन मैंने पूरा यहाँ पे लिख दिया है। जहाँ जहाँ पर x दिख रहा है वहाँ पे 4, 4² 4 -8, 4² तो 16, a4 यानी 4a -8, ध्यान से देखना, 16 - 8 तो 8 प्लस 4a इज इक्वल टू 0, ये +8 उस तरफ जाएगा -8, 4 डिवाइड में जाएगा तो 4 2 जा, तो a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको -2। तो यहाँ पर a की वैल्यू आपको कितनी मिल गई -2। ओके, तो बहुत ही आसान MCQ है, ध्यान से देखें। अब हम चलेंगे MCQ नंबर 14 पे।